की शुक्रगुजारी करते हैं उसके प्यारे और अपनी यीशु नाम में आप सबकी सलाम के साथ आपकी भी सलाम थी। असेंबली की तरफ से और साथ इंतजामिया की तरफ से आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलाम। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। और हम बड़ी आजिज़ी के साथ अपनी नसीहत और तरबियत के लिए कि नए साल में हमें किस तौर से चलना है और किस तरह हमें चलना चाहिए, और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। सलातीन की दूसरी किताब और उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक, 7वीं आयत तक और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था, सो अब कर्ज का आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा कि तेरी लोड़ी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ला लेना, फिर तुम अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल डालना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो अंडेलती जाती थी जब तक बर्तन भर गए। और उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उसे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल महमूद हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे बर्तन गुजरान करे। खुदावंद के पिता पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब तशरीफ रखें। हालेलुया। साल के इस पहले महीने में बड़े ही बाबरकत खुदावंद के ये मुकाशफात मिल रहे हैं और आज ये खुदावंद ने बड़ा ही आला मुकाशफा और बड़ा वक्त का अजीम पैगाम दिया है आप सबके लिए। अलीशा कौन है? अलीशा खुदावंद खुदा का अजीम नबियों में से एक नबी है और अलीशा के अंदर दोहरी खिदमत है और दोहरी ब्लेसिंग है। क्योंकि अलीशा ने खुदा से मांगा कि मुझे मेरा अजर दे और उस्ताद से मांगा कि तेरी रूह मेरे अंदर काम करे। सो जैसे अलीशा को पता चला कि मैं अपने उस्ताद से जुदा होने वाला हूं, मेरा उस्ताद इस रोए जमीन से जिंदा आसमान पर उठाया जाने वाला है, तो उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, मैं उस्ताद आपको अब से अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आजकल क्या करते हैं? आजकल तो छोड़ देते हैं, 6 माह भी साथ नहीं चलते, छोड़ देते हैं। बीवी मियां को छोड़ देती है और मियां बीवी को छोड़ देता है। माँ बाप बच्चे की शादी करते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं। कलीसिया खादम को छोड़ देती है, सब छोड़ देते हैं।
सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है जो आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करता है, जो आपकी बेवकूफी बर्दाश्त करता है, जो आपकी नाअहली बर्दाश्त करता है, जो आपकी दूरी बर्दाश्त करता है। आप 6 माह खुदावंद के पास नहीं आते, आप 2 हफ्ते खुदावंद की शुक्रगुजारी घर में रहकर नहीं करते, और आप जानबूझकर बिस्तर में पड़े रहते हैं और दुआ का वक्त जाने देते हैं और जानबूझकर लेट होकर जाते हैं अपने जॉब पर, और खुदा का वक्त नहीं खुदा को देते। वो फिर भी आपको बर्दाश्त करता है और वो फरमाता है तेरे माँ बाप, तेरे बीवी बच्चे, तेरे रिश्तेदार, तेरे बहन भाई सब तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अलीशा के अंदर एक ऐसी तड़प थी जो एक कमारी बनने वाली दुल्हन के अंदर होती है। हालेलुया। ये मंगनी क्या होती है? आप देखते हैं हिंदुस्तान के ड्रामों फिल्मों में वो मंगनी इकट्ठी करते हैं, बहुत बड़ा तमाम करते हैं, स्टेज बनाते हैं, स्टेज के ऊपर 2 कुर्सियां लगाते हैं, उनके ऊपर अपनी बेटी को और उनके बेटे को और अपने बेटे को उनकी बेटी को इकट्ठा बिठा लेते हैं और मंगनी करते हैं। और जितने भी बड़े बुजुर्ग उनकी बेटी का रिश्ता मांगने वाले होते हैं या बार बार उनको फोर्स करते हैं कि आप अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। हर बार जब भी आते हैं किसी बड़े को, किसी छोटे को, किसी इधर को क्या करते हैं? मजबूर करवाने के लिए कि तू उसको क्या अपनी बेटी का रिश्ता दे दे, तू क्या। तो मंगनी इस्राएल में किस तरह करते थे? मियाँ बीवी होने वाले दोनों लड़की लड़का बैठते थे, दोनों खानदान इकट्ठे होते थे और उनकी मंगनी करार पाई जाती थी। मंग क्या? मंग नहीं। लड़के वालों ने लड़की को मांग लिया और लड़की वालों ने लड़के को उसके माँ बाप से मांग लिया। अब उनका बेटा उनका नहीं रहा और उनकी बेटी उनकी नहीं रही। ये हो गई है मंगनी। बेटी उनके माँ बाप को अपना माँ बाप करेगी और बेटा उनके माँ बाप को अपना माँ बाप करेगा, क्योंकि ये क्या हो गया है? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में होता है कि एक चीज लो उसके बदले में दूसरी चीज आप ले लो। अगर आपने मुझे सेब दिए हैं तो सेब के बदले में आप मुझसे दाने ले लो। मैं अपना दाने बेचता हूँ, आप फ्रूट बेचते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप पैसे नहीं है तो 2 किलो मुझसे दाल ले लो, दाल का ये रेट है, आप कहेंगे सेब का ये रेट है और आप साथ मुझसे ये भी ले लो दूसरा फ्रूट, और उतना लेवल करके हम बार्टर सिस्टम करते हैं। हाँ, इस तरह बार्टर सिस्टम आज तक चलता रहा है, लेना और देना। आप जितना खुदा को दोगे उतना खुदा से लोगे। आप जितनी खुदा से दुआ करोगे खुदा से उतनी ब्लेसिंग और उतनी प्रोटेक्शन ले लो, उतना ले लो जितना आप दे लो। हालेलुया। यहाँ पर भी अलीशा उस बेकरार दुल्हन को पेश करता है जिनको पता चल गया कि मेरा उस्ताद मुझसे जुदा होने वाला है। तो उस्ताद ने कहा अलीशा तो यहाँ ठहर, मैं जरा वहां अपने लोगों से मिलकर आ रहा। उसने कहा उस्ताद कसम खुदा की निजात की जिसके सामने मैं खड़ा हूं, एक पल भी तुझसे दूर नहीं रहूंगा। मैं तुझे छोड़ दूं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे देखे बगैर मुझसे जुदा हो जाए मैं होने नहीं दूंगा उस्ताद, होने नहीं दूंगा। ये है साजिश कीर्ति का लेवल। यहाँ तो एक बार तीन स्पीड को डाल दो, वो तो उसी वक्त दिल में भी गालियां करता रहता है, बुरा कहता रहता है और फोन भी नहीं खाता और आना भी छोड़ देता है और पता नहीं किसके कहने पर आ जाता है। और ये साजिश कीर्ति का लेवल आपको बता रहा हूं। जो कृष्ण होती है वो दुल्हन को पेश करती है, जो पादरी होता है वो दूल्हे को पेश करता है। ये दुल्हन और दूल्हे का मिलाप होता है और मैं आपके दूल्हे को आपके सामने पेश करता हूं। इसलिए आप मुझे अपना दूल्हा समझे, दूल्हे से अपना पादरी समझे, खादम समझे, बड़ा भाई समझे। मेरी बातें मेरी नहीं होती है, खुदा के खिलाफ की बातें हैं। आमीन। जब उसे पता चल गया, इसी तरह जिस तरह अलीशा को पता चल गया मेरा उस्ताद जुदा होने वाला है, सो मैं इससे दूर नहीं रहूंगा। इधर हो जाए भाई। हालेलुया। वो ना स्टैंड का हमारा टूट गया था पिछले दिनों, तो इसलिए भाई खड़े। इसी तरह जब हम अपनी बेटियों को कहते हैं तो मंगनी करते हैं, तो मंगनी में एक छल्ला पढ़ाया जाता है। ये छल्ला किस उंगली में पढ़ाया जाता है?
उल्टे हाथ की इस उंगली में। आमीन। शायद भी इधर ही पढ़ा दे, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा इधर ही पढ़ाया जाता है। इधर क्यों पढ़ाया जाता है? आमीन। मैंने कुछ बताया अपने आपको बरकत है बेटा। ये जो इसकी वेन्स है ये सीधी दिल के पास जाती है कि जब एक कुंवारी बेटी छल्ला पहन लेती है, अंगूठी पहन लेती है होने वाले मर्द की, तो वो जब जब उस अंगूठी को देखे उसके अंदर एक तड़प पैदा हो, एक जुनून पैदा हो कि मैं किसी की हो चुकी हूँ, मैं सिर्फ उसी की हूँ, ये उसकी निशानी मेरे पास है। और जिसने यीशु जी के नाम का बपतिस्मा ले लिया है उसके जिस्म पर एक मोहर लग गई है खुदाए पाक रूह की, और वो पाक रूह को पाने के लिए तड़पता रहे जब तक रूह कुदस मिल नहीं जाता, क्योंकि बपतिस्मा रूह कुदस का नाम के बपतिस्मे के बाद मिलता है। बपतिस्मा हो गया, मंगनी होगी, उसके बाद रूह कुदस आपके अंदर आना है, फिर शादी होगी, क्योंकि मियां बीवी एक हो जाते हैं मेरे अजीजों। तो अभी पाक रूह आपके अंदर नहीं आया, अभी आप एक नहीं हुए। हालेलुया। यहाँ पर भी हम यही देखते हैं, जब इस नबी को अलीशा नबी को मालूम हो गया मेरा उस्ताद मुझसे जुदा होने वाला है और सीधा आसमान पर उठा जाने वाला है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता था। आप भी अगर खुदा से इलाही बरकतें मुकाशफे अपनी जिंदगी उसका पैगाम उसके नाम की शक्ति और भक्ति मांगना चाहते हैं तो फिर खुदा का दर मत छोड़े। एक कहावत है, जितना सीखो पूछोगे उतना सीखोगे। उस कहावत को अपनी जिंदगी पर लागू करो। मैं जितना खुदा के घर जाऊंगा उतना ही खुदा को मैं पाऊंगा। आमीन। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मियां बीवी की शादी कर दे लड़की लड़के की और बाद में कहे शादी हो गई, मुबारक हो मुबारक हो, बेटा आपको मुबारक, बेटा आपको मुबारक। अच्छा जी, चलो आप लड़की अपने घर ले जाओ, लड़की अपने घर लड़का अपने घर, और 4 साल बाद 6 महीने बाद लड़का जाके लड़की को मिल लिया करे, उसके माँ बाप के पास जाए, खाना छाना खाए, लड़की को मिल के वापस आ जाए, शादी होगी बस। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है? नो। तो ये बपतिस्मा लेने वालों की जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? बपतिस्मा लेके बाद में तो मैं तेरे रूह को पाना ही नहीं। किसी रूह को तो पाया, किसके पास लेते हैं, किसके पास खिदमते हैं, 5 खिदमते 9 लेते हैं। कल जेल में मैंने यही टॉपिक था, वहां उन्होंने मुझसे सवाल किया कि हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं, तो सब आदमी को 5-10 मिनट इस पर बात करें। मैंने 3 पॉइंट उठाए कि आप लोगों में जो आप मैसेज लीडर बनते हैं, आपकी दुआया जिंदगी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप दुआ में कितना ठहरते हैं। पहले आप मुझे ये बताएं, कितना आप दुआ में ठहरते हैं। और यही गवाही जो भाई ने मेरी दी है, मैंने यीशु की गवाही दी कि मैं दुआ में हर रोज ठहरता हूँ, ज्यादा से ज्यादा दुआ में मेरी गिरफ्त है। और दुआ का मतलब खुदा से बात करना। और मैंने कहा मेरी किसिया में मेरा रिकॉर्ड है, मेरा नाम है, खुदा की गवाही है कि जब भी वो मुझे फोन करते हैं मैं कहता हूँ जी बेटा क्या बात है, जी सर कौन है आप, क्या बात है, भाई आपका दुआ करवानी। और वक्त 2:30 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, और जब मेरे को फोन किया मैं दुआ नहीं कर रहा था, मैं अभी स्टडी कर रहा था। उसके बाद मैं दुआ में ठहरा हूँ, फिर मैंने कलाम पढ़ा है, अभी भी पर्सनल स्टडी कर रहा था, मुकाशफे की किताब पढ़ रहा था। और वो मुकाशफा था रूह कुदस किस लिए दिया गया, अजीम नबी का मैसेज था। इसी जब तक मैं खुदा का जो नहीं देखूंगा मैं आपके लिए बरकत का सबब नहीं बन सकता। हालेलुया हालेलुया। इसलिए रूह कुदस का जब बपतिस्मा आपने पाना है तो यीशु जी के नाम के बपतिस्मे के बाद आपने उसको पाने की धुन में मस्त हो जाना है। और जब तक आप उसको पाने के लिए मगन नहीं होंगे वो आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। अलीशा अपने उस्ताद को पाने के लिए, उस्ताद तेरा रूह भी मेरे अंदर काम करे और तेरे अंदर जो रूह काम करता है वो भी मेरे अंदर काम करे। जो तो आज तक
इधर तो आज तक कभी किसी ने ये रोकर मेरे सामने ये बात नहीं कि मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि रूह कुदरत को पालूं। पादरी भाई साहब मैं क्या करूं कि रूह कुदरत को पालूं। नबी कुदरत वालों की बेटी जो कलाम का पैटर्न थी और वो 1965 से पहले जब कॉलेज में जाया करती थी, वो फर्ज करो कि FA की स्टूडेंट थी। नबी कहता है मेरी बेटी के पीछे एक लड़का पड़ गया। वो मेरी बेटी को देखता और मैं देखता कि आज इतना फैशन का दौर है और ये लड़की सिंपल सी वो जुटिया बनाकर बालों वाली और सिंपल से सीधे लंबे लंबे इसके बाल है और सिंपल से कपड़े पहनती है, सुर्खी पाउडर भी नहीं लगाती और फिर भी इसमें इतनी कशिश है, इतनी प्यारी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि दिल करता है कि मैं इससे शादी करूं। ये नबी अपनी बेटी की बात बता रहा है मर्दा पर खड़ा होकर, क्योंकि उस बेटी ने अपने बाप को जो बताया था वो खुदावंद की गवाही है। वो लड़का उसके पीछे पड़ा रहता, वो जहां जाते उसका पीछा करता रहता। एक दिन थोड़ी सी बातचीत हुई, उसने फैक्ट कहा, उसने कहा अगर तुम मुझे पसंद करते हो, मेरे बाप का ये नाम है, जहां पर उसका ऑफिस है, जहां पर उसका चर्च है, आप मेरे बाप के पास जाओ और उससे मेरा हाथ मांगो। ये मेरे पीछे पीछे आना ना, ये शरारतें मुझे अच्छी नहीं लगती, जाओ अपना काम करो। ये होती है मोहब्बत। मोहब्बत तबाह नहीं करती, मोहब्बत बदनाम नहीं करती, मोहब्बत इज्जत देती है, मोहब्बत खुदा के दिल झुकती है और मोहब्बत खुदा है। उस बेटी के अंदर खुदा था ना, उसने क्या कहा? उसने कहा मैं खादम की बेटी, अगर आप मुझे पसंद करते हो, मैं नहीं आपको पसंद करती, अगर आप मुझे पसंद करते हो तो मेरे बाप से बात करो। अगर तेरे अंदर कोई मर्दानगी है, मुझे चाहत रखता है मेरी, तो जा फिर मुझे बाप से दिखा, लेकिन तरीका ये है मेरे बाप से मुझे मांग। तो मुझे पसंद करता है, चलो बस चलिए। इधर ये मोहब्बत, और भाग चले। कहां भाग चले? जहां कोई भी ना हो और हम वहां भाग चले। फिर क्या होता है? जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर भाग गई है, वो एक वक्त आएगा वो आपको छोड़कर भाग जाएगी। जो शख्स अपने माँ बाप को, अपने रिश्तों को छोड़कर खुदावंद के नाम को बदनाम करता है और कोई लड़की या खुदावंद का इनकार करती है, गैरती हो जाती है, इनकार करती है, वो यीशु को छोड़ देती है। पहली बार जो आप नेट पर गवाहियां सुनते हैं कि वो मसीही लड़की मुसलमान हो गई, उस लड़के ने मुसलमान निकाह कर लिया, वो मुसलमान हो गया, ये बाइबल है और बाइबल ये खुदा है और मसीह का मतलब है खुदा के बेटे और बेटियां। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है खुदा के बेटों को खरीदना। कोई खुदा के बेटों और बेटियों को खरीद नहीं सकता। कोई मसीह नहीं बिकता, ना औरत उसे बेच सकती है, ना जगह खरीद सकती है और ना ही दौलत किसी बेटी और बेटे को जो खुदावंद का नाम से निस्बत रखता है वो बिकता नहीं है। आमीन। ये जिनकी गवाही आप सुनते हैं ना, वो धोबी के कुत्तों वाला साहब है उनका, वो न करके ना काट के, ना उनको मजहब का पता, ना दीन का पता, ना खुदा का पता, ना नसीहत का पता, तो वो पैसे के लिए, औरत के लिए, मुरब्बों के लिए वो अपना ईमान बेच देते हैं। ईमान तो होता ही नहीं, अपना आप ही बेच देते हैं। जाए कलीसिया की तारीफ पढ़े, नया ड्रामा पढ़े, दूसरों को बचाने के लिए मसीहत खुद मर गई। मसीह यीशु खुदा का बेटा दुनिया को बचाने के लिए मर गया। उसने खुदा की मोहब्बत दुनिया से रखी और दुनिया को खुदा से मिला दिया और खुद दुनिया के लिए मर गया। मोहब्बत किसी के लिए अपना कुर्बान करती है, बदनाम नहीं करती। अलीशा जान गया था कि इसके अंदर खुदा की मोहब्बत है। मैं जब देखता हूं मेरे साथ खड़ा होता है, वो इस तरह अपना पर्चा उतारता है, इस तरह नबी के यहाँ पर पर्चा होता था और अभी नबी जा रहा है और आगे दरिया आ गया है और नबी ने क्या करना है? देखिए नबियों के शेरे फरमाया तुम जो कह दोगे तुम्हारे लिए हो गया,
और हो जाएगा। मूसा को पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं, और खुदावन का आशा इख्तियार है छड़ी, और खुदा से डर रहा मैं क्या करूं, और खुदावन पाक वहां पर थे। खुदावन ने फरमाया तेरे हाथ में जो डंडा मैंने तुम्हें दिया है पानी पर बढ़ा और पानी को हुक्म कर, पानी दूर से हो जाए। हालेलुया। मूसा के बाद हम देखते हैं एलिया के पास पटका है, तमचा है, यहां पर रखा हुआ ये कपड़ा है, और जब दरिया गया और जानबूझकर नबी जहां पर पुल है वहां से नहीं जाता था, तो खुदा नामुमकिन को मुमकिन करता है। अगर वो पुल वाला जगह से प्यार करता तो उसके जहां जो आसे का एक प्यार था, जो शक्ति की खुदावन की कुदरत थी इस कपड़े के अंदर, वो कैसे पता चलता दुनिया को। जहां उसने रखा है इसी से मुंह साफ करता है, इसी से हाथ साफ करता है, इसी से आंखें करता है, पसीना साफ करता है। ये बड़ा गंदा सा कपड़ा है देखने के लिए, ये बड़ा पुराना सा कपड़ा है, ये बड़ा अजीब सा बना है, लंबे लंबे बादल चक्कर में रहता है, बस ये कपड़ा है इसके पास। और जब पानी आता है तो कपड़े को इस तरह पकड़ता है और कहता है एलिया का खुदा मुबारक हो, और पानी को ये कपड़ा दिखाता है, कपड़ा पानी को मारता है, और कपड़े की मार से डरकर पानी दो हिस्से हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं आज इसीलिए ये मैंने रखा था। हालेलुया। रखा मैंने सर्दी से रात को भर के थे। हम उस खुदा को मानते हैं जो खुदा तुम दीवारों पर हाथ रखोगे तो वो शुभात पाएंगे, दुआ नहीं करनी। प्रेज द लॉर्ड। तुम कह दोगे क्या मसला है, सर में दर्द, आधे सर में दर्द रहता, सर पेट में दर्द, कभी दर्द इधर कभी इधर, कोई मसला नहीं, यीशु के नाम से दर्द निकल जाए बस। मैं कल भी जब मैंने कलाम की गवाही दी जेल में, तो जिस घर में मीटिंग हो रही थी फेलोशिप मीटिंग, उस घर में उस घर का सरबराह बीमार था। उसका बेटा मेरे पास आया, आगे कहता है पास जब सब चले जाएंगे ना तो आपने ना मेरे अब्बू की दुआ कर। मैंने कहा तो क्या होगा, कहते वो बीमार है। मैंने कहा आपने ईमान रखा है ना, कहता आपके सामने मैं आपके पास आया स्पेशल कि आप मेरे अब्बू के लिए दुआ करें। और सेमिनार था, पादरी हमारे पाकिस्तान से इकट्ठे हुए थे वहां पर, और 25-30 पास्टर थे या इससे ज्यादा हुए। तो ये मेरे लिए क्या है, खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम पर फख्र है। आमीन। और मैं ये नहीं कहता कि वो भाई मेरे से कम है, ना ना ना, वो मुझसे ज्यादा है। लेकिन जो मैंने खुदा यीशु मसीह की गवाही दी थी, वो गवाही ईमान सुनने से पैदा होता है, वो गवाही उस बंदे के अंदर घर कर दी। उसके मानता है मैं दुआ करूं, वो चाहता कि हम सब भाई दुआ करें, तो ऐसा ही होता था। तो सारे थोड़ा सा बाहर गए, थोड़े देर बाद में जाएगा, मैंने कहा अंदर जाके दुआ की। मैंने कहा जी भाई क्या बात है, सिर का बस बुखार हो गया, जिसम दर्द कर रहा और ये ठीक नहीं हो रहा काफी दिनों में, कभी ठीक हो जाए। यीशु जी पर ईमान रखा है, खुदा यीशु जी ने फरमाया है और नबी ने बताया है कि तुमने दुआ नहीं करनी, बीमारों पर हाथ रखने। लेकिन मैं क्योंकि आपको पहली बार मिला हूँ, मैंने आपको कलाम बताया, मैं पहले दुआ करूंगा और बाद में आप पर हाथ रखूंगा ताकि आपका ईमान हो जाए मुकम्मल। ये खुदा का कलाम है। आमीन। मैं दुआ की, मैंने कहा जी भाई इतना तो ठीक। और जो आप क्या कहते हैं वही आप होते। अब अगर आप कहेंगे ना कि मैं बीमार हूँ, आज काम पे नहीं जाना, हो जाएंगे बीमार नहीं ना, हो जाएंगे बीमार, क्योंकि झूठा आपने बोला और झूठा पुलिस है। तो पुलिस आपको देख रहा तो झूठ बोला, तूने कहा ना फूल में बीमार हूँ, मैं तेरे अंदर आ गया, मैं बीमारी हूँ। ऐसे होता है आप अच्छे खास इंसान के अंदर, आजकल ऐसे होता है। अलीशा ने क्या किया, आपने उस्ताद का पीछा नहीं छोड़ा। और जब उस्ताद ने कहा अलीशा तूने इतने साल मेरी बड़ी सेवा की है, मेरे बच्चे भी होते वो भी तेरी तरह मेरी खिदमत ना करते, मेरी बीवी भी होती वो भी तेरी तरह मेरी खिदमत ना करती, मेरी बेटियां भी होती वो भी तेरी तरह मेरी खिदमत ना करती, तूने बड़ी मेरी सेवा की। अलीशा ने वाकई बड़ी सेवा की थी अपने उस्ताद की। आज ऐसी जो उस्ताद की सेवा करता है ना, उसे फिर खुदा फल देता है, मेवा जिसे बोलते हैं, सेवा मेवा। हालेलुया। खुदा की तरफ से अजर है हर चीज का, हर काम का। जब उसने इतनी खिदमत की और उसने कहा उस्ताद
तेरी रूह का दूल्हा मेरे अंदर आ जाए। उसने कहा अलीशा तू क्या मांग रहा है, ये मेरे पास में नहीं है कि जो रूह मेरे अंदर काम करता है वो उसको मैं कैसे हुक्म करूं। मैं नहीं हुक्म कर सकता, ना ही मैं उसको कह सकता हूं, उसकी अपनी मर्जी। लेकिन क्योंकि पाक रूह सुन रहा था और सुन रहा था उसकी ताबेदारी और मोहब्बत और वफादारी। ठीक है, उसने कहा एक शर्त है, जब मैं तुझसे जुदा होकर आसमान पर उठाया जाऊंगा, तेरी आंखें मुझे देख लेगी तो तेरे लिए ये हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप भी खुदा को पाना चाहते हैं तो आपकी आंखें भी इस तरह खुदा पर लगी रहे। कब आग नाज़िल होती है तब आप पर उसका जलाल जारी होगा। आमीन। वक्त आ गया, कट्ठे काश गीत जा रहे थे, एकदम से आसमान से आसमानी रथ, आग का बना हुआ घोड़ा और रथ इस तरह आग आई। और जब आग आई तो उस आग ने क्या किया, उस्ताद और शहीद को, बाप और बेटे को जुदा कर दिया। और उस तरह डर के मारे देखी जा रहा है और उस तरह रथ उसको उठाकर आसमान पर ले गए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। रथ किसके लिए उतरते हैं आसमानों से? जो खुदा का काम करके थक जाता है। सिर्फ दुनिया में ये वाहिद लंबे बालों वाला जंगल में रहने वाला एक नबी गुजरा है। इतना थक गया था खुदावंद की खिदमत कर करके, एक रोटी खाई और एक सराही में से पानी पिया और इतना सफर किया, कोहे किरमत से लेकर कोहे सीना तक पैदल चलता रहा। बड़ा थक गया था, खुदा जहां भेजता वहां चला। क्रेक किनारा पर चला जा, तेरे लिए वहां कब्र का इंतजाम मैंने मुकर्रर कर दिया, कब्र तेरे लिए गोश्त लाएंगे। शरीयम की औरत के पास चला जा, गैर कौम की औरत मैंने तेरे लिए मुकर्रर कर दी है, वो तेरे लिए खाने का बंदोबस्त करेगी। थक गया था नबी, खुदा का काम करते करते इंसान था। और खुदा ने जब वो थक गया तो उसके लिए आसमान के रथ भेजा। क्यों? उसको जिंदा उठा लिया था, क्योंकि जो जिंदा होता है वो दोबारा जो छत पर चढ़ता है वो जिंदा है और वो छत से उतर भी सकता है। खुदा ने उसको दोबारा इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसलिए वो जिंदा आसमान पर उठाया गया, उसने वापस भी आना। आमीन। यहाँ पर उस्ताद आसमान पर उठाया जा रहा है और शहीद उसको देख रहा है और चलते जाते उसकी जो चद्दर थी, जो उसका गमछा था, वो नीचे गिरा और उसके शिगिर्द के ऊपर पड़ गया और उसने पकड़ा और जहां रखा और रोटी चलना शुरू हो गया दरिया जसर की तरफ। और जब दरिया आ गया तो उसने भी वो कपड़ा उतारा और उसने घुमाया, एलिया का खुदा कहां है? इस तरह जब उसने मारा तो पानी दो हिस्से हो गया। यीशु ने क्या कहा, जो कुछ तुम कह दोगे दुआ में हो गया और हो जाएगा। जो कुछ तार ने पानी को हुक्म दिया हुआ, जो शिगिर्द ने हुक्म दिया पानी को हुआ। होना चाहिए आज भी ऐसे। हालेलुया। ये हम कोई नर्सरी, केजी और प्रेप का 5वीं तक का स्कूल नहीं चला रहे कि बच्चों को एनिमेशन और कार्टून बना के दे और बच्चे खुश हो जाएं और फिर उनको टैबलो कर करके सुनाएं और दिखाएं और बच्चों को खुश करें। आप कोई पहली दूसरी क्लास के बच्चे नहीं, आप खुदा के बच्चे हो। और यीशु ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे कलाम को पढ़ता सुनता अमल करता है और जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। तो आप क्यों नहीं अभी तक ये काम कर रहे जो यीशु जी करते थे? चेक करो अपने आप को। हालेलुया। और जो उस्ताद काम करता था वो शिगिर्द कर रहा है और शिगिर्द के अंदर दो रूहें आ गई हैं, एक पाक रूह और एक उसके साथ नबी का रूह। और एक बदन में कितनी रूहें हो गई? 3, एक एलिया और एक अलीशा की अपनी और एक पाक रूह उसके अंदर काम कर रहा है। आज भी जो दुल्हन की तैयारी करवा रहे हैं, जो दुल्हन है जिसके लिए मैसेज खुदा ने नबी ब्रह्मांड के वसीला से दुनिया में फैलाया, वो दुल्हन है। और दुल्हन किसकी तस्वीर है? दुल्हन
अलीशा दुल्हन की तस्वीर है और दुल्हन अलीशा की तस्वीर दुनिया में पेश हो रही है। और जो दुल्हन है, दुल्हन के अंदर दूल्हे का रूह है और दुल्हन हर वक्त दूल्हे को सोचती रहती है, मैं उससे मिलने वाली हूँ, मैंने तैयारी करनी है, मैंने नहाना है, मैंने धोना है, मैंने साफ कपड़े पहने हैं, मैंने अपने आप में ऐसे रहना है, मैंने आप में ऐसे रहना है, मेरा दूल्हा ऐसे रहता है। हमें दूल्हे का पता होना चाहिए वो कैसा बादशाह है। हालेलुया। जब ये अलीशा आसमान पर उठाया गया, उस बात से जुदा हुआ, उसकी चद्दर उस पर आई, ये बात नए अहद में कहां पर पूरी करती है? जब शागिर्द आसमान पर जाते हुए अपने उस्ताद को, खुदावंद को, हमारे प्यारे यीशु मसीह को देख रहे थे, वो बातें कर रहा था उनके साथ और बातें करते करते आसमान से एक बादल नीचे आया और वो बादल उसका रथ बन गया, उसका तख्त बन गया, उसके पैरों के नीचे आ गया और उस बादल ने उसको इस तरह उठा लिया कि तू थक गया है, तू खुदा का बेटा है, आ बैठ जा, अब तू थक गया है, तू आकर आसमान पर खुदा के तख्त पर बैठ जा। आमीन। बेटा थक गया था दुनिया में खिदमत करते करते और ज़बूर 110 में बड़ी खास, बड़ी आला बात लिखी है। ज़बूर 110 की पहली आयत, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। ये कौन कह रहा है? खुदा अपने बेटे से फरमा रहा है, तू थक गया है, आजा, मेरी तूने खिदमत की है जमीन पर, अब मेरे तख्त पर धनी तरह मेरे बैठ जा और मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एलिया, तू थक गया है, मैं तेरे लिए रथ भेज रहा हूँ, आजा मेरे पास, मैंने तुझे फिर भेजना है, तू रेस्ट कर ले। खुदा अपने लोगों का बड़ा प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, अब मैसेज शुरू हुआ है, अब मुकाशवा आपके अंदर उतर आया है कि अलीशा का क्या लेवल था, शागिर्दों का क्या लेवल है और उनके बाद अब दुल्हन का क्या लेवल है। अंबिया दानों की बीवियों में से कि जिस तरह अलीशा नबी था, अलीशा के शागिर्दों में से जो शागिर्द हुए और उन शागिर्दों में से जो जिनको नबूवत मिली खुदा की तरफ से, उन लोगों में से, उन नबियों में से एक नबी था और वो जब दुनिया से रुखसत हो गया, चला गया, तो पीछे उसका कुछ लेन देन था। बच्चे इसके छोटे थे, अभी 2 बेटे थे, सभी लोग 15-15 साल के थे, तो माँ बाप के लिए तो वो बहुत छोटे। आमीन। क्योंकि बाप था तो बाप कमाता था, तो बड़े लाडों से पाल रहा था, कोई बात नहीं, बड़े होकर इन्होंने काम ही करना है, तो बाप दुनिया से जुदा हो गए, स्पॉट हो गए। अब जब नबी उतर आया, इस बहन को, इस बेटी को मालूम हुआ कि मेरे मियाँ का उस्ताद आया है, उस्तादों का उस्ताद आया है, जिसके अंदर नबी का रूह काम करता है और खुदा का रूह काम करता है, आज वो आया है, आज मैं दिल खोल कर उससे बरकत मांगूंगी और अपनी बातें उसके सामने रखूंगी। और देखो उस बहन ने क्या किया, कोई भी नहीं शर्माई, दिल खोल दिया अपने नबी, अपने मियाँ के उस्ताद के सामने, यानी खुदा के सामने। खुदा उस नबी के अंदर रहता है। उसने कहा कि मेरा मियाँ खिदमतगार था खुदा का और आपका शागिर्द था और नबी भी था, और अब वो दुनिया में नहीं रहा और अब मेरे बच्चे इस काबिल नहीं हुए और मैं भी थोड़ा सा गुजर बसर करने के लिए कमाती हूँ, लेकिन हम पर कर्जा है बहुत ज्यादा, और कर्ज खाकर मेरे बच्चों को उठाकर ले जाएगा और गुलाम बनाकर रखेगा जब तक कर्ज नहीं उतर जाता। तो तू उस्ताद है, मैं तेरे की मिन्नत करती हूँ, मुझे कोई हल बता, मैं क्या करूं। हर एक मुश्किल का हल, मुश्किल किशा अंबिया ज़ादों का आला रहबर रहनुमा खुदाए कदूस अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा अपने मसीह के वसीला से काम करता है।
कोई दुनिया का सवाल नहीं जो उसमें पूरा ना हो, कोई दुनिया की ऐसी मुश्किल नहीं जो यीशु के नाम से हल ना हो, कोई दुनिया की इस तरह परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई जिन भूत ऐसा नहीं है जो उसके नाम से ना निकले। नहीं निकलता तो आपकी बेतकादी से नहीं काम होता, अगर होता है तो आपके ईमान की मजबूती से होता है। इसने काबिल ईमान रखा और अपना उज़र बयान कर दिया और उसने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं जो तूने इतनी परेशानी मुझे बताई है। मैं तो सिर्फ दुआ करता हूं और अब तूने इतना कुछ मुझे कुछ भाई बड़ा भाई जानकर और खुदा का खादम जानकर मुझे सब कुछ बताया। मैं तेरे लिए क्या करूं मेरी बेटी मेरी बहन। उसने कहा तेरे घर में क्या है, कुछ बड़ा है? अब गौर से सुनिएगा, नबी ने पूछा तेरे घर में क्या है? उसने क्या कहा मेरे घर में सिर्फ एक तेल, एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। वो प्याला कितना का होता है? हमारी छोटी छोटी प्याली है, समझ लो इतना होगा या इतना बड़ा प्याला होगा, इतना भी होगा ना प्याला, ठीक है। और उस दौर में तेल खाते भी थे, तेल पकाते भी थे, तेल पीते भी थे और तेल कुप्पियों में डालकर, दियों में जलाकर, दिया सलाई में जलाकर, लालटेन में जलाकर और क्या से कहते हैं चिरागों में जलाकर रखते भी थे। और तेल बाबरू की निशानी है। नबी ने क्या कहा जा तेल ले आ और तेल को ले और अपने इर्द गिर्द जितने बड़े बड़े बर्तन, पुराने दौर में जब बेटे की शादी करते थे तो पीतल के, कांसी के और इस तरह के मिट्टी के बर्तन बनाते थे, स्टील के बड़े बड़े मर्तबान और क्या से बोलते हैं वो देश टाइप इतने इतने देश के वो पूरा पूरा सेट बेटियों को देते थे जेल में। तो वो दौर था ही ऐसा। तो वो इर्द गिर्द गई, कहती मुझे अपने बर्तन उधार दे दो 2-3 दिन के लिए, मैंने कुछ तेल डाल के रखना है। उन्होंने कहा चलो घर ले जाओ। इधर से मिले, इधर से मिले, 5-10 घर इधर से बर्तन इकट्ठे किए, 5-10 घर इधर से बर्तन इकट्ठे किए, सब ने दे दिए। और उस दौर के कमरे भी बड़े बड़े होते थे। जो कलाम फरमाता है आप सिर्फ वो करें। आप एक उस कलाम के लफ्ज़ से भी हटेंगे या कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे तो आप कुछ भी नहीं करें। उस वहद को नबी ने क्या बताया था? तब उसने कहा जा और बाहर से अपने सब हमसारों से बर्तन उधार आरियत ले, वो बर्तन खाली हो, थोड़े बर्तन ना लेना, फिर तो अपने बेटे को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना, उन सब बर्तनों में तेल अडेना और जो भर जाए उसे खाकर ला रखना। मसीह ने क्या फरमाया है? तू अपनी कोठरी में जा, अलग सारे घर वाले इधर बैठे, तू दूसरे कमरे में जा, सब नीचे कमरे बैठे, तू ऊपर वाले कमरे में जा और अंदर से दरवाजा बंद कर और सीधे में चला जा। फिर कर दुआ और फिर दुआ करके निकल बाहर, फिर देख काम होते हैं कि नहीं होते। जिस काम को दुआ में रखेगा वो काम होगा या नहीं होगा। हालेलुया। नबी ने जो कहा उस बेटी ने वही किया। उसको पैसे चाहिए थे तो नबी ऐसा नहीं होता, खुदा हीला वसीला करता है कि वो दुआ करता तो उसके घर में पैसे पैसे हो जाते, हो सकते थे, सारा घर ही पैसों से भर जाता, सोने का घर बन जाता। लेकिन ये शैतानी का, ये खुदा के काम नहीं है। खुदा वक्त के मुताबिक तरतीब के साथ काम करता। उसके घर में तेल था, तेल जोड़ तो नहीं है। खुदा ने फरमाया जा, खुदा ने फरमाया ना, किसके अंदर होगा? नबी के अंदर होगा। आमीन। अलीशा कह रहा है, अलीशा के अंदर खुदा पाक रूह कह रहा है, वरना अलीशा के कहने पर तो ये नहीं ना होगा। उसके अंदर खुदा का रूह, नबी का रूह काम कर रहा है। आमीन। और हम वक्त के आखिरी दौर में जो खड़े हैं, दुल्हन उठाए जाने वाली, हमारे पास एंड टाइम मैसेज, आखिरी वक्त का पैगाम है, उठाए जाने का पैगाम है। क्योंकि अलीशा के पास भी उठाए जाने का पैगाम था, उसका साथ उठाया गया था और उठाए जाने का पैगाम उसके पास था। और हम भी, हमारा नबी हमें कह गया है, बता गया है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। वो उठाया गया था, वो उठाए जाने का पैगाम नबियों की तरह हमारे पास पहुंचा और अब हमारे पास उसके वापस आने का पैगाम है। आमीन। इसलिए हमारे अंदर पाक रूह काम करता है और हमारे अंदर अलीशा का रूह काम करता है। इसलिए हम ये पागल हो गए अलीशा की गवाहियां देने के लिए और इन हितों को बार बार बताने के लिए और फितरत को बयान करने।
आमीन। जब वो बहन अंदर गई और कुप्पी में वो बर्तन में कितना तेल था, प्याले में सिर्फ प्याला भरा था, उसने एक बड़ी देग रखी और देग को ऐसे कर, देग के ऊपर ऐसे प्याला उल्ट दिया हल्का। तेल कहां से आ रहा प्याले में से? प्याला उसके घर में पहले भी पड़ा था, उसने प्याला पकड़ा, उसने ऐसे कर दिया जैसे ये गिलास है, अब ये देखो इसमें पानी है और अब ये पानी में इस तरह निकालूंगा तो ये निकल कर जाएगा, मैं इसको इस तरह निकालता जाऊंगा तो ये खाली हो जाएगा, लेकिन ये खाली नहीं हो रहा। मैं पानी निकालता जा रहा हूँ, पानी निकलता जा रहा है, निकली जा रहा है, निकली जा रहा है, नीचे में बर्तन आ गए। जब नीचे वाला बर्तन भरता है तो मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, कहता हूँ चलो बेटा ये ठाकुर उधर रखो, वो वाला बड़ा बर्तन लेके आओ। पहले पूरा कमरा भरा खाली बर्तनों से और दोनों बेटे बड़े बड़े बर्तन माँ के पैरों में रखते हैं और माँ इस तरह प्याले को पकड़ के इस तरह ले ली जा। कौन है इस प्याले के अंदर तेल भरने का? हालेलुया। कौन है खाली बर्तनों को भरने वाला? कौन है वहां पर? आप कमरे खाली में जाएं और खाली होकर जाएं और भरकर वापस निकलेंगे। खुदा फरमाता है अपने आप को गंदी बातों से, गंदे ख्यालों से, बुरे कामों से, बुरे लोगों से और हर बदी बुराई से खाली करो और अंदर आ जाओ। अंदर मैं तुमसे मिलूंगा जब तुम मुझे मिलने के लिए ताला लगाओगे। जब शादी होती है तो मियां अंदर जाता है और अंदर बीवी से मिलता है ना, प्यार करता है ना, खुदा वहां पर होता है ना, जिसने फरमाया मैंने तुमको ब्लेस किया है, तुम बढ़ो फलो फूलो। खुदा जब दो को एक करता है तो फरमाता है जिस तरह मैंने तुम्हें बनाया तुम इस तरह मेरी नस्ल को और बढ़ाओ। ये खुदा का फरमान है। आमीन। खुदा का फरमान है तुम दुआ करोगे मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा, कबूल करूंगा। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे तो मियां बीवी 2 है, और जब वो एक हो जाते हैं, एक जुबान हो जाते हैं, एक आवाज हो जाते हैं, एक दिल होकर खुदा उनके आगे रोते हैं, तो फिर खुदा वहां पर सुनता है। आमीन। फिर वहां पर विद्रोही भी अगर आपके कमरे में होगी तभी भी होंगे। जब आप दरवाजा बंद करेंगे खुदा के लिए, मोबाइल ऑफ करेंगे खुदा के लिए, तो खुदा अंधा नहीं है जो सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा, वो जानता है इसने मोबाइल मेरे लिए बंद किया, इसने दरवाजा मेरे लिए बंद किया, तो मेरा यहाँ आना है। क्योंकि ये कलाम किसी इंसान का नहीं लिखा और यार तूने मुझे बुलाया, मैं बहुत थका, मैं बीमार हूं, मैं आज नहीं आ सकता, ये मैं कह सकता हूं मैं इंसान हूं। लेकिन खुदा इंसान नहीं है कि अपने लिखे हुए कलाम से मुकर जाए। जब आप 2 या 3 की जगह पर जमा होंगे, दरवाजे बंद कर लगे, खुदा तू आ जा, हम तुझे पुकारते हैं, तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, तुझे महसूस करना चाहते हैं, आ जा। महसूस करने से आज यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत गवाही आ गई। ब्रदर मानो कहता मेरी जिंदगी में एक बड़ी खूबसूरत और बेटी आई, वो बेटी अंधी थी। मैं एक जगह पर खिदमत के लिए गया तो वो बेटी बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम गाती थी, खुदा ने बड़ा ब्लेस किया था, लेकिन अंधी थी, बहुत प्यारा गाती थी, बहुत प्यारा गाती। उसके गाने से लोग रोना शुरू हो जाते थे, ब्लेसिंग पाना शुरू हो जाते थे। इतनी आवाज उसकी मशहूर हो गई, बड़े एल्बम मशहूर हो गए, बहुत बड़ा गाना, ऑडियो का बहुत बड़ा गाना, गाने जाने वाला का बहुत बड़ा गाना। उसकी बेटी के पास गया, कहता आवाज बड़ी अच्छी है, आप गीत गाती हो, आपको क्या मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। कोई चंदा दे देता तो दे देता, नहीं देता तो नहीं देता, तो आप हो भी अंधी, आपको पैसे की भी जरूरत है, आपको अपनी आगे अगली जिंदगी की जरूरत है। शैतान उनके अंदर होकर बड़े बड़े को प्रोपोगंडे कर रहा है, उसको तोड़ रहा खुदा से। आप ना हमारे लिए गाने गाओ, हम आपको मुंह के पैसे देंगे, हम हमारे लिए वो लड़की काम करती है, वो शायर काम करता है, वो गुलकार काम करता है, हम उसको इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप पहली बार हमारे लिए गाएंगी तो हम आपको अभी चेक साइन करेंगे, एडवांस देंगे और फिर इतना देंगे, हमारा आपके साथ कमिटमेंट हो गया। उस बेटी ने क्या किया? मुझे उम्मीद है कि अगर आज की बेटी होती ना तो पैसे से मुकर जाती ठीक है, और आज वो उठी ऐसे ना। आज बड़े बड़े लोग देखे शादियों में जाते हैं, वही डीजे, वही गाना वहां पर शरारतों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, गानों के लिए, और फिर चर्च में खड़े होकर गाते हैं तो फिर वहां पर कहते हैं आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें, बैठ जाइए, ये खुदा का काम है, खुदा का वक्त है। तो जो उनको जानते थे कहते हैं वो वक्त क्या था? जब तू वहां पर पगड़े डाल रहा था, जब तू वहां पर गाने गा रहा था। होशना कितना ना बैंड है, होशना, या बैंड बूट को नहीं मानते क्योंकि उनका बैंड बजा हुआ खुदा की तरफ से।
खुदा का काम नहीं कर रहे, शैतान का काम कर रहे हैं। वो आप भी गा सकते हैं। एक बार ये गीत गाया कि देखो मैं रोशना के साथ ये मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, ये देखे। जब उसने बैंड दिखाया मैंने कहा अच्छा, लेकिन ये तो शादी प्रोग्राम है, ये तो अब गाने गा रहे हैं। कहते हाँ वो फिर उधर शादी की पहले तो उन्होंने गीत गाए, बाद में शादी में गाने गाए। क्या हो गया, ये खुदा की खिदमत है। जितनी खुदा जितनी शैतान की खिदमत भी करते हैं और खुदा पर लानत भेजता है, बुरी रूह भेज देता है कि आप यही गंद मारते रहे। ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपनी बीवी के पास भी गए तो बाद में किसी तस्वीर के पास भी चले गए। ऐसा नहीं है, खुदा की लानत है आप पर। खुदा ने बीवी इसलिए दी है, बीवी आपको गुनाह से बचाती है। खुदा ने आपको कलाम इसलिए दिया है, आप बड़े गुनाहों से बचे। हालेलुया हालेलुया। उस बेटी ने क्या कहा, कोई बताएगा उस बेटी ने क्या कहा? उसने कहा नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये आवाज खुदा ने मुझे करा दिया है। मैं देख नहीं सकती, कोई बात नहीं, अच्छा मैं नहीं देख सकती, मैं देखती तो शायद देखकर मुझसे गुनाह हो जाता। मैं अच्छा कभी नहीं देखती, मैं गाती तो खुदा के लिए गाती, मैं गाती हूँ, मैं अंधी हूँ, मेरा खुदा अल्लाह नहीं है। हालेलुया। अच्छा तो जब तू आसमान पर जाएगी तो तुझे तो खुदा नजर नहीं आएगा, तो तू कैसे खुदा को देखेगी? उसने कहा जब मेरा खुदा आएगा तो मैं उसे महसूस करूंगी, मैं उसे देखूंगी नहीं, ना देखना चाहती हूँ, मैं उसे महसूस करूंगी कि वो आ गया है। और जब वो आ जाता है वो महसूस करवाता है, क्योंकि आपके आंसू नहीं निकलते और वो निकाल देता है आपके आंसू, और आपके मुंह से हालेलुया नहीं निकलता। आपके हाथों में परेशानी हो रही है और आप कांप रहे हैं और आप उठकर कहते हैं हालेलुया हालेलुया। ये कौन है जो आपको इसके अंदर इतनी तहरीक पैदा कर देता है कि आप तमाशा बन जाते हैं? जिसने कभी खड़े होकर हालेलुया नहीं बोला, वो खड़े होकर इस तरह जोर जोर से हालेलुया कर रहा है। ये पाखरू आ गया है। जब पाखरू आता है तो ऊपर से आपके अंदर उसकी कुदरत का मसा आपके अंदर ऐसे उतर जाता है और फिर आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी बात बदल जाती है, माहौल बदल जाता है वहां पर, क्योंकि उस माहौल को पाखरू कंट्रोल कर लेता है और जो जो उसका इंतजार कर रहा होता है वो उसको पकड़ लेता है और उसको अपनी शब्द देता है, प्राण देता है, आराम देता है, तसल्ली देता है, और वो सबके सामने पागलों की तरह उस रूह कुद्दूस की गवाही के लिए खड़ा हो जाता है। यस आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये औरत बहुत परेशान थी, मेरे बच्चे मुझसे छीन कर ले जाएंगे और मुझे वापस नहीं करेंगे और गुलामों की तरह, जानवरों की तरह उनका ये हाल करेंगे। नबी की बीवी थी, किसी आने गैर की बीवी नहीं थी, नबी की बीवी थी। नबी खुदा का मुंह होते हैं और खुदा ऊपर से देख रहा था हालेलुया। और खुदा जानता था कि ये मेरे नबी की बीवी है, ये मेरी ताबेदार नहीं है। खुदा ने नबी उसके पास भेज दिया, क्योंकि खुदा अपने लोगों के वसीला से अपने लोगों के काम करता है। आमीन। सही है। और नबी के अंदर खुदा ने होकर फरमा दिया, मैंने तेरे तेल को बढ़ा दिया, मैंने तेरे तेल पर बरकत डाल दी, और ये वो बरकत है, तू मेरी इबादत कर, मेरी हाँ में हाँ मिला, सुबह शाम दोपहर मेरे कलाम को पढ़ सुन अमल कर। जो काम तू करेगा मैं इस काम में बरकत डालूंगा, और जिस काम को तू हाथ लगाएगा लगाएगी मैं बरकत डालूंगा। और उस बेटी ने प्याले को हाथ लगाया, खुदा ने प्याले में से प्याले निकाल दिए, खुदा ने तेल में से तेल निकाल दिया। तो वो खुदा क्या आपकी बारिश को नहीं करेगा? वो खुदा क्या आपके आंसू को नहीं देखेगा? वो पाखरू जहाँ पर मौजूद है वो आपके दिल के दर्द को नहीं जानता? जिसके नाज नहीं वो जानता है, जिसके पास परेशानी है, माँ बाप नाराज है, रिश्तेदार नाराज है, और कोई ऐसी परेशानी है जो किसी को भी नहीं बैठ बता सकती, कोई मर्द किसी को नहीं बता सकता, यहाँ पर मेरे दर्द है, यहाँ पर दर्द है, मैं किसको बताऊं? पास्टर को मत बताए, अपने खुदा पाखरू को बताए जो यहाँ पर मौजूद है, जिसने प्याले के अंदर से तेल को खत्म नहीं होने दिया, वो आपकी दर्द दूर कर देगा, वो आपकी परेशानियां दूर कर देगा। और अगर आपके पास जॉब है, जॉब में परेशानी है, जॉब से निकालना चाहते हैं, जॉब में ऐसी परेशानी आ गई है कि आप मालिक के सामने बेबस हो गए हैं,
खुदा उस बालक के जेल को बदल देगा। Amen. Praise the अब Lord. रिसेंटली ये गवाही है। अब एक भाई के घर 2 हफ्ते पहले गए, उसने फोन किया कि मैं बहुत बीमार हूँ और 4-5 दिन से मैं काम पे नहीं जा रहा, मेरी बेटी भी बीमार है और मैं बहुत परेशान हुआ, मेरे लिए दुआ करें आकर, मेरे काम से मुझे निकाल ना दें। और वो बहुत अच्छा बड़ा शेफ है, तो करते करते वो 10-12 दिन से काम पर नहीं जा सका। उसने जाने से पहले फिर दुआ करवाई 10वें-11वें दिन, जब जॉब पर गया मुझे बेचैनी हो रही थी, मैं उसका पता करूं, मैंने रात को फोन पे पता किया। उसी दिन 1-2 दिन बाद मैंने कहा जी भाई साहब क्या हाल है आपका? उसने कहा भाई मैं जॉब पर हूँ। Praise the खुदा Lord. मेरा शुक्र Praise होता। the Lord. मैंने कहा कोई बात तो नहीं हुई? कहता नहीं, आपको पता है कि मेरा बड़ा ईमान है, मेरा ईमान था कि आपसे मैं दुआ करवाऊंगा तो मेरे मालिक मुझे बुरा नहीं कहेंगे। Amen. Amen. Praise the Lord. तो ये खुदावंद पाक है जो आपके ईमान को जानता है, परखता है। ये पास्टर तारिक आपका भाई है, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, सिर्फ आपकी शिफायत कर सकता हूँ और मैं आपका मुताज होना चाहता हूँ। सिर्फ दुआ में क्या मेरे लिए दुआ किया करें। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। Hallelujah. इसलिए जब भाई ने मुझे ये बताया तो मैंने शुक्रगुजारी की कि खुदावंद पाक को तेरा शुक्र करता। इस तरह ये हमारा मेल मिलाप इस तरह का नहीं होना चाहिए कि 7वें दिन वाले मसीह बने, 24/7 वाले मसीह बने, 24 घंटे और 7 दिन हर वक्त का मसीह के ताबेदार रहे, मसीह बनकर जिंदगी बसर करे। और फिर आपकी मट्टी में से आटा नहीं खत्म होगा और आपकी कुप्पी में से तेल खत्म नहीं होगा। Amen. और जो कलाम सुना करते थे कि तेल की कुप्पी में से तेल खत्म नहीं होगा, आज कलाम के अंदर से कलाम मिल गया है, इसके पास सिर्फ तेल ही था। अगर मट्टी में थोड़ा आटा भी होता तो वो भी भर जाती मट्टी, कई मट्टियों में आटा भर जाता, लेकिन सिर्फ तेल था। तो नबी ने कहा तेल है, तो जब खुदावंद यूं फरमाता है तेल में से तेल निकलेगा और तेरे खाली बर्तन भर देगा और तू कारोबार करना उस तेल से, तेल को मार्केट में बेच देना, थोड़ा सा अपने रख लेना और अपना कर्ज चुका देना, मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत डालूंगा। बस तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, उसकी शुक्रगुजारी करना, हम के तारीफ के गीत गाना और ये देखते रहना कि वो पाक रूह खुदा है। अगर कोई बीवी अपने घर में अपने मियाँ को गाली निकालती है, मियाँ घर में नहीं है, उसकी क्या मौजूदगी में उसको गाली निकालती है, याद रखना बाइबल का मुकाशवा ने खुदावंद यीशु को गाली निकाली। आपने यीशु को देखा है तो अपने मियाँ को तो देखा है ना आपने। तो कलाम फरमाता है मर्द का सर, औरत का सर मर्द है, मर्द का सर मसीह है, मसीह का सर खुदा है। जिस औरत ने अपने मर्द को गाली निकाली, उसने यीशु को गाली निकाली, जिसने यीशु को गाली निकाली, उसने पाप रूह को जो यीशु के अंदर रहता था उसने इसको गाली निकाली, उसने दुनिया के खाली कर मारी को गाली निकाली। वो औरत कहां से ब्लेसिंग पाएगी, मुझे ये बता दे आप। वो औरत क्या दुआ करेगी? वो जितने मर्जी रोजे रखे, जितनी मर्जी दुआ करे, जितनी मर्जी खराब करे, जितना मर्जी चर्च जाए, वो खुदा को गालियां निकाल के उसके बाद उसे मानती है। तो खुदा है कितने? एक ही खुदा है। ये आपके अंदर एक ही खुदा है, वही इस बादल के अंदर अभी जो सब कुछ सुन रहा है, देख रहा है, और इस वक्त की आसमान पर फिल्म बन रही है, ये फिल्म बन रही है, एक आसमान पर फिल्म बन रही है कि मैं उसकी गवाही ठीक दे रहा हूं। और जो औरतें अपने मर्दों के काम करते हुए मर्दों को बुरा भला कहती हैं, वो खुदा को कहती है। नबी बदरबन कहता है किसी कलीसिया की हालत देखनी है तो उस इलाके में, उस कलीसिया में उन औरतों की हालत देख लो। किसी पादरी की हालत देखनी है, उसकी बीवी से पूछो, और किसी कलीसिया की हालत देखकर आपको पता चल जाएगा ये कितने के मसीह है। और मैं आपको ये नहीं कहता, मैं कहता हूं आप अपने आप को देखें कि आपने पिछले साल खुदा के लिए क्या किया है। और अब नया साल शुरू हो गया है, एक महीना आधा महीना खत्म होने वाला है, और आपने खुदा के लिए क्या किया है। इस साल शुरू हो गया, जो दूसरा हफ्ता
2.5 हफ्ते होने वाले हैं, क्या किया है खुदा के लिए, और आगे जो 11 साढ़े 11 माह रह गए हैं उसमें आप खुदा के लिए क्या करोगे? वही झूठ फरेब, वही मकर, वही अकड़ और वही गुरूर, वही घमंड। हम कुछ भी नहीं है, हम गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं, हम दूसरों को तंग करते हैं। खुदा को ये सब कुछ बुरा लगता है। याद रखें, खुदा कभी खुश नहीं होता। आमीन आमीन। छठी आयत से, जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, माँ तो कोई बर्तन रहा ही नहीं, तो मैं बर्तन कहां से लाऊंगा? जब तेल सुन रहा है, तेल सुन रहा है, तेल ने मैंने खुदा की आवाज सुन ली कि जहां बर्तन में तेल डाल, और तेल घर पड़ा था, घर में तेल ने आवाज सुन ली खुदा की, जब तेल में से तेल निकलता आएगा, निकलता आएगा, निकलता आएगा, जब तक बर्तन भर ना जाए, जितने भी खाली होंगे, बर्तन भर जाएंगे तो तेल बहना बंद हो जाएगा। आपके चौक पर आपकी तरक्की शुरू हो गई तो वो तरक्की होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, जब तक आप नहीं चाहेंगे तरक्की रुके। हालेलुया। हालेलुया। जब बर्तन भर गए, वो औरत खुदा की शुक्रगुजारी करती है, अपने बेटों के साथ उसी बंद कमरे में खुदा के जुटती है, दुआ करती है, एलिया के खुदा को मुबारक कहती है, अपने मियां के खुदा को मुबारक कहती है, नबी के खुदा को मुबारक कहती है, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा को मुबारक कहती है, और सीधे में जाकर वो रो रो के खुशी के आंसू रोती है कि मैं बड़ी गरीब थी, इतनी गरीब थी, मैं अपने बच्चे खोने वाली थी, और वक्त पर खुदा तूने नबी को भेजा, मुझ पर रहम किया, मेरे घर को माला माल कर दिया, मेरे तेल की मालिक बना दिया, और अब ये तेल मार्केट में बेचूंगी और इससे पैसे कमाऊंगी, और उस बंदे को देकर तेरी और शुक्रगुजारी करूंगी। हालेलुया। खुदा फरमाता है कि जो खुदा के लोग होते हैं, बरकत पाए। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जिस तरह आज सारी दुनिया हमेशा की ये गवाही खिदमतगारी में और नबी की इस बीवी और उसके बच्चों की गवाही सारी दुनिया पढ़कर बरकत पा रही है, मैंने बरकत पाई है, आपने बरकत पाई है, आने वाली नस्लें बरकत पाएंगी जब तक मसीह यीशु आ नहीं जाते। आपकी गवाही भी जब जब कोई सुनेगा तो बरकत पाएगा। आप भी इस बहन की तरह खुदावंद की ऐसी गवाही बन जाए कि आपकी जिंदगी में आना ही खुदा का जलाल चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद की जिंदा पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद इस मुकद्दस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, शफकत दे, हिकमत दे, भलाई दे। आए शुक्रगुजारी करें खुदावंद की, खड़े हो। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। आमीन।